नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपको अपने घर में कन खजूरा दिखाई दे तो केवल नमक का ये उपाय करके देखिए, तुरंत आपको ये मालामाल बना देगा। हम आपको कन खजूरा के बारे में आज बहुत ही डिटेल से बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार नवरात्रि के दौरान अगर ये आपके घर में प्रवेश करता है तो आपको किस तरीके से उपाय करके अपने जीवन में धन से जुड़ी हर समस्या का निदान कर लेना है। देखिए, अभी तक आप सभी क्या कर रहे थे, जैसे ही आप अपने घर में कन खजूरा को देखते थे, देखते ही तुरंत बाहर फेंक देते थे या फिर उसे मार देते थे। अगली बार कान खजूरा अगर आपके घर में दिखाई दे या मिल जाए तो उसे मारना नहीं है। पहले ये वीडियो देखने के बाद ही आपको ये तुरंत उपाय करना है ताकि आप मालामाल हो सके, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि घर में दिखाई देने वाला कन खजूरा जो कि इंसान की खाल से चिपक कर उसका खून चूस लेता है, वही कन खजूरा राहु का प्रतीक होता है। और अगर ये हमारे घर में दिखता है तो इसके शुभ और अशुभ प्रभाव आपके जीवन और आपकी कुंडली पर पड़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कन खजूरा का देखना शुभ या अशुभ क्या होता है। कन खजूरा के साथ ही में एक ऐसी कौन सी उपाय की जा सकती है जिससे कि आप तुरंत ही इसी नवरात्रि के दौरान मालामाल हो सके। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरी निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिख दे, ताकि नवरात्रि के दौरान राशि से जुड़ा जो उपाय है वो मैं आपको कमेंट में ही बता सकूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। देखिए, बारिश के मौसम में अक्सर घर में कई अलग अलग तरह के कीड़े निकलते हैं। इनमें से एक कीड़ा होता है कन खजूरा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना मौसम के भी अक्सर कन खजूरा हमारे घर के अलग अलग जगहों पर दिखाई दे जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इन कीड़ों का भी मौसम में या बेमौसम आना दिखाई देना कोई सामान्य बात नहीं है। ये कीड़ा अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं और आपके जीवन पर अलग अलग प्रभाव भी डालते हैं। आज मैं आप सभी को कन खजूरा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं और ये कहाँ पर दिखते हैं, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। आपको बता दूं कि 9 ग्रहों में से कन खजूरा राहु ग्रह का प्रतीक होता है और इसका घर में दिखना शुभ और अशुभ दोनों ही तरह से प्रभाव डालता है। कन खजूरा आपके घर में वास्तु दोष को बिगाड़ने का भी संकेत देता है। वहीं पर ये आपके घर में आने वाली मुसीबतों के बारे में भी आपको पहले से आगाह कर देता है। अगर आपके घर में कन खजूरा फर्श पर रहता या फिर दिखाई दे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, ये इस बात का संकेत है। घर की रसोई घर के फर्श पर रहता हुआ अगर दिखाई दे तो आपके घर में वास्तु दोष है। इसका सीधा प्रभाव जीवन में नकारात्मकता के रूप में देखने को मिलता है। अगर आपको रसोई घर में कन खजूरा दिखाई देता है तो आपके घर में सदस्यों में सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। घर में कोई बीमार होने वाला है। कन खजूरा को शौचालय के आसपास में देखा जाना, आपके घर में शौचालय के आसपास में अगर आपको नजर आए या सीढ़ियों पर रहता हुआ नजर आता है तो समझो सीधा आपकी कुंडली में राहु ग्रह कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से धन संबंधी मुसीबत का आपको सामना करना पड़ सकता है। अनहोनी होने वाली है और व्यक्ति को कोई मुसीबत उसके जीवन में देखने को मिल सकती है। यात्रा संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये सब जो मैंने आप चीजों को जानकारी दी, जो भी संकेत बताए, ये अशुभ संकेत हैं। अब देखिए, घर के मंदिर में रहता हुआ अगर आपको कन खजूरा मिलता है तो ये आपके जीवन में शुभ संकेत देता है। कई महीनों से रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं और आप पे जो है माता दुर्गा और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर पर दस्तक देने वाली है। इसी के अलावा अगर कन खजूरा आपके घर के बाहर की तरफ जा रहा है और आपके घर में चल रहा है, जो परेशानियां हैं उनको भी आप समझ लीजिए कि वो अपने साथ बाहर की ओर लेकर जा रहा है। ये खुद व खुद अपने आप ही टल जाएंगी आपकी जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि कन खजूरा आपको घर से बाहर की ओर से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। कन खजूरा आपके जीवन में और आपके मुख्य द्वार में अंदर की तरफ आ रहा है तो ये कई और मुसीबतों को लेकर आने का संकेत देता है। ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है। कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आपके घर में प्रवेश करने वाली है।
इसी के साथ फर्श पर कनखजूरा मरा हुआ दिखाई दे तो साफ साफ मुसीबत टलने की ओर ये संकेत करता है। आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली थी और या फिर धन संबंधी हानि होने वाली थी, वो अब बिल्कुल ही टल चुकी है। लेकिन अगर आपके हाथों से जाने अनजाने में कनखजूरा मर जाता है या फिर आप उसे घर से बाहर निकालने के चक्कर में मार देते हैं, तो ये कुंडली ग्रह में आपके राहु ग्रह की दशा को बिगाड़ देता है। जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं। यदि कनखजूरा आपके पैरों पर चढ़ जाता है या फिर कपड़ों पर चलता हुआ दिखाई देता है, तो इस बात का संकेत है कि आपका जो भी काम है वो अब बिगड़ने वाला है। आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। लंबे समय से अगर आपकी कोई मनोकामना थी तो आप मान लीजिए कि अब वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ये थे कनखजूरा को देखने के शुभ और अशुभ संकेत। और अब मैं आप सभी को कनखजूरा से जुड़ा हुआ वो खास और महा उपाय बता देती हूँ, जो कि आपको तुरंत ही नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन, चाहे वो पंचमी, षष्ठी या फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, किसी भी दिन आप नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके घर में अगर आपको कभी भी कनखजूरा दिखाई दे जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, उसे तुरंत अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कनखजूरा को मारना यानी कि घर में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों तरह से परेशानियों को न्योता देना और उनका सामना करना है। कनखजूरा खून चूसने वाला कीड़ा होता है। अगर आपके घर में किसी बच्चे से ये चिपक जाता है तो उसके पूरे शरीर के खून को चूसने की ताकत रखता है। उसे घर से बाहर निकालकर फेंकना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ आपके घर में वास्तु दोष के हिसाब से ये बिल्कुल ही उचित भी नहीं है। साथ ही कनखजूरा आपको मालामाल भी कर सकता है, इसे भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। देखिए, अगर कनखजूरा खुद ब खुद बाहर की ओर जा रहा है तो समझ जाइए कि आपकी परेशानियां भी टल रही हैं या फिर घर से बाहर जा रही है। लेकिन अगर आपको कनखजूरा घर के अंदर दिखाई दे तो आपको तुरंत ही 1 चुटकी नमक उसके ऊपर डाल देना है। ऐसा करने से कनखजूरा तुरंत ही आपके घर से बाहर चला जाएगा और कनखजूरा का अपने आप से घर से जाना मुसीबत के टलने के समान संकेत देता है। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई बड़ी तरक्की आने वाली होती है, उसमें जो अड़चन आने वाली हो तो वो भी दूर होती है। घर में ज्यादा अगर आपके कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, कई सारे कीड़े ज्यादा संख्या में अगर आपको दिखाई दें तो तुरंत ही ज्योतिष से संपर्क करें या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको अलग से उपाय बताऊंगी। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिए, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय जय माँ दुर्गा, जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आप मालामाल और करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नमक डालने के बाद आप उस कनखजूरे को ले जाकर अगर कहीं ऐसे स्थान पर छोड़ देते हैं जहां पर आसपास में कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा हो, दक्षिण पूर्व दिशा में ले जाकर छोड़ देते हैं, तो मान के चलिए आपके धन प्राप्ति के मार्ग ये खोल देता है। पूर्ण रूप से आपके घर में जो भी संकट आने वाले हैं उनको दूर करता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई कनखजूरे से जुड़ी सारी जानकारियां मैंने कवर कर ली है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ आपकी एक नई समस्या के नए समाधान के साथ, व्रत पर्व से जुड़ी हर एक बारीक से बारीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।